दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक महान शख्सियत की कहानी सुनाऊंगा। अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वो महान शख्सियत देश की आज़ादी में बहुमूल्य रत्न साबित हुआ। दोस्तों, एक दादा और पोते की कहानी है। पोता एक दिन अपने दादा से पूछता है कि दादा, हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम कैसे हुए। दादा बताते हैं कि बेटा, अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापार करने आए थे, लेकिन ये उस व्यापार से इतना धन कमाए कि वो उसी धन का उपयोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में करने लगे और देखते ही देखते एक बड़ी सेना और हथियारों का जखीरा जमा कर लिया। इनके लिए भारत में अनुकूल माहौल भी मिला, क्योंकि यहाँ एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था। राजा के उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे थे। एक जाति दूसरे जाति पर वर्चस्व के लिए लड़ रही थी। और तो और इन्होंने स्वयं राजाओं को आपस में लड़ाने का काम किया और धीरे धीरे ये राजाओं को आपस में लड़ाते थे और हारने वाले राजा के साथ संधि करते थे और उसके साथ मिल कर के जीतने वाले राजा से युद्ध करते थे। और जब उसको हरा देते थे तो अपना कठपुतली शासक बैठा देते थे। यही करते करते इन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और तो और इन्होंने कई बार भारत में नरसंहार किया। एक बार इनके खिलाफ आज़ादी की आग उठी, लेकिन वो कुछ सीमित क्षेत्रों में उठी और कुछ गद्दारों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया और कुछ मौन रह करके मौन सहमति जता दी और फिर कोई इनके खिलाफ नहीं खड़ा हो। वो पोता पूछा दादा से कि क्या दादा, अब हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता। तो दादा कहे, बेटा ये दूर की बात है। पोते के मन में कहीं ना कहीं वो आग भड़क रही थी, वो विरोध की ज्वाला जल रही थी कि मैं अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराऊंगा। और वो पोता उन्हीं के देश में पढ़ने के लिए जाता है और फिर अपने अहिंसा नामक हथियार को लेकर आता है और 1915 में अहिंसा नामक हथियार का प्रयोग करके पूरे देश की जनता को साथ लाता है और देश की जनता को भी अहिंसा नामक हथियार देता है। और देखते ही देखते एक पूरी आर्मी खड़ी कर लेता है जो अहिंसा नामक हथियार का प्रयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रही थी। और 30 से 32 साल लगते हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अंततः वह देश को आज़ाद करा लेता है। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि वो महापुरुष कौन था जो अहिंसा नामक हथियार का प्रयोग करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जीत जाता है। एक ऐसी सत्ता जिसके खिलाफ हिंसा का प्रयोग करके जीता ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास अकूत धन और हथियार थे। लेकिन एक शख्सियत जो अहिंसा नामक हथियार खुद लेकर चलता है और पूरे देश की जनता को देता है और अंततः देश को आज़ाद करा लेता है। जय हिंद, जय भारत।